हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। अभी तक मैंने एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता दी थी और ये आखिरी लेक्चर है। आपका एप्रोप्रिएशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि एप्रोप्रिएशन खत्म हो जाएगा, बट मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखे, मुझे लगा बच्चों का डाउट्स होगा क्योंकि कुछ बच्चों ने पूछा मुझसे कमेंट्स में, तो मुझे लगा एक लेक्चर और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेना चाहिए। तो आज मैं उन कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर लूंगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो एज पर योर डिमांड कुछ क्वेश्चन से बच्चों के सिलेक्टिव, तो उन क्वेश्चन को मैं आज कराने वाला हूं। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। ठीक है, तो करते स्टार्ट। देखो, एक मैंने लास्ट क्लास में लॉस वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो बच्चों ने उस पर डाउट आया, तो मैं रिवाइज करा दूं क्वेश्चन का टॉपिक, फिर एक क्वेश्चन भी करा दूंगा। देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आपको लॉस होता है तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या फिर रिजर्व, ये सब अलाउ नहीं होता। सिंपल सी बात है, आपके बिजनेस को हो गया लॉस, तो आप कैसे पार्टनर को सैलरी दोगे, कैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? नहीं दोगे ना। प्रॉफिट का ही तो एप्रोप्रिएशन है, तो अगर प्रॉफिट ही नहीं तो एप्रोप्रिएशन कैसा? तो अगर लॉस होगा तो ये सब चीजें अलाउ नहीं की जाएगी। वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम पार्टनर से लेते हैं तो ये हम चार्ज करेंगे, लॉस होगा तो भी। ये टॉपिक मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराई देता हूं। बच्चों ने कहा कि सर को क्वेश्चन करा दो, कमेंट आया था एक दो बच्चों को, तो देख लेते हैं। और हाँ, ये जो आपकी सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज चैप्टर्स, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लोगे तो न्यू नोटिफिकेशन आती रहेंगी आपको, और लाइक तो जरूरी कर दो वीडियो को यार, तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो। और कमेंट करना भी ना भूले, तुम्हारे कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम अगली बार उसको और कंटेंट को बढ़ाते हैं। तो एक रौनक का कमेंट आया था, डाउट था क्वेश्चन में, एक उसका क्वेश्चन हमने लिया है, एक राखी का क्वेश्चन डाउट था, एक उस क्वेश्चन को लिया है, और एक श्रुति का क्वेश्चन डाउट था, एक उस क्वेश्चन को हमने आज लिया है। अब बच्चों के नाम भी मेंशन किए, तो आप भी अपने कमेंट्स करो, आपके डाउट्स क्वेश्चन को भी हमें बताऊंगा यहाँ पे, और अच्छा क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके आपका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा किस बच्चे का ये डाउट है। तो करते हैं स्टार्ट। तो ये पहला डाउट था एक बच्चे का, ये क्वेश्चन था आपका लॉस वाला ही क्वेश्चन है ये, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, उनका रेशियो जो है वो इक्वल है, या 1:1। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट सीमा एंड रीमा विल गेट मंथली सैलरी, दोनों को महीने की 15-15 हजार सैलरी देनी है। ठीक है, अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फिर लिखा है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है? 10% करना है। कैपिटल दे रखा 5-5 लाख और ड्राइंग दी है 60,000, दोनों की 60-60 हजार रुपए की ड्राइंग है। बट कहानी यहां बदल गई, नेट लॉस हो गया 1 लाख का। तो ध्यान से समझो, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर लॉस होता है तो ना ही सैलरी देना पड़ेगा आपको, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो आप दोनों में से कुछ दोगे, सिर्फ क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो छोटा सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। हमें प्रॉफिट की जगह क्या हुआ है भाई? तो हमें हुआ है लॉस, और लॉस किस साइड आता है? डेबिट साइड। तो नेट लॉस आ गया 1 लाख रुपए का लॉस। और लॉस के मैंने कहा था सिर्फ एक ही चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाम है रीमा और सीमा। देखो पहले दोनों की ड्राइंग कितनी? दोनों की 60,000 की ड्राइंग। तो इंटरेस्ट अगर मैं निकालना चाहूं तो 60,000 की ड्राइंग है, 10% रेट है, और ड्राइंग पे टाइम ना दिया तो हम 6 महीने का लेते हैं, यानी 3,000 रुपए की इंटरेस्ट हो गया। तो 3,000 इसका इंटरेस्ट, 3,000 इसका इंटरेस्ट, यानी कुल मिला के 6,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया। अब देखो ध्यान से, 1 लाख था आपका लॉस, ठीक है, 1 लाख के लॉस से 6,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 94,000 का लॉस आ गया बाई डिविजिबल लॉस। मेरे हिसाब से जो आप बच्चे जिसका डाउट था क्लियर हो गया होगा। रीमा सीमा को बांट देंगे, इक्वल रेशियो है तो 47,000। तो ये क्वेश्चन भी एक हो गया एक तरह से, और ये आपका क्वेश्चन जिसका डाउट था डाउट भी क्लियर हो गया। मतलब बेसिकली ध्यान रखना, अगर लॉस होगा तो लॉस के केस में आप पार्टनर्स को कोई भी एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं करते, सिर्फ एक ही चीज आ सकता है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्योंकि वो चार्ज होता है तो वो आएगा। तो ये क्वेश्चन में यही था कि आपको लॉस था तो ना ही आपको सैलरी देना पड़ा, ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा। लॉस लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, जो बच्चा इंडिविजुअल लॉस को रेशियो में बांट दिया, खत्म कॉन्सेप्ट। क्लियर है बात? क्लियर है टॉपिक? आगे बढ़ते हैं। एक और बच्चे का डाउट था, ये भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 14 डाउट था बच्चे का। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है,
आपको पढ़ने में परेशानी होगी या फिर मैंने जब बताया होगा सुनना होगा आपने तो ध्यान नहीं दिया होगा, उसकी वजह से डाउट है मेरे हिसाब से। देखो क्या लिखा है, XYZ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। XYZ पार्टनर है, XYZ 14 क्वेश्चन डाउट था, 2:1 का रेशियो दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। फिर लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर, पर उनकी फिक्स कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 5-5, 2.5 लाख कैपिटल है। द पार्टनरशिप भी प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%। अकाउंट ही तो बनाना है, क्या बनाना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, भाई फॉर्मेट ड्रॉ ही कर लेते हैं साथ के साथ, और क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा इधर XYZ, तो 50,000, 50,000 और 25,000, तो 1,25,000 हो गया। 50,000 कैसा है भाई, तो ये देखो इधर पीछे आ जाओ, 5 लाख रुपए कैपिटल 10%, तो 50, 50, 25, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। आगे देखिए, जेड इज टू बी अलाउ सैलरी 2,000 पर मंथ, 2,000 महीने की सैलरी जेड को, सैलरी देते किसको दे रहे, जेड को महीने की 2,000, तो 2,000 इंटू 12, 24,000 सैलरी हो गई। आगे आते हैं, फिर लिखा है, देखो ध्यान से देखना, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मंथ आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी 4 लाख। तो यही आपने गलती करी होगी, जो गलती होगी, जिस बच्चे के अंदर डाउट है यही गलती होगी। यहां हम प्रॉफिट तो लिखते हैं, ध्यान से समझना बात को, मतलब कलर भी बदल देता हूं। यहां हम नेट प्रॉफिट तो लिखते हैं, पर यहां हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। मैंने आपको बताया जब फॉर्मेट बताया था कि यहां पे वो प्रॉफिट आएगा जिसमें से पार्टनर्स को कुछ भी अलाउ नहीं किया गया होगा। आपको प्रॉफिट दिया 4 लाख, लेकिन लिखा आफ्टर सैलरी, मतलब इसमें से हमने क्या कर रखा, पार्टनर का सैलरी आफ्टर, मतलब सैलरी के बाद का प्रॉफिट है, तो यहां तो बिफोर चाहिए, और सैलरी कितना है पार्टनर का 24,000, तो यानी बिफोर प्रॉफिट कितना होगा 4,24,000। क्लियर बात, 24,000 सैलरी है, बोला गया सैलरी से बाद इतना प्रॉफिट है, तो सैलरी से पहले वाला चाहिए ना यहाँ, तो 4,24,000 होगा। तो कुछ भी एप्रोप्रिएशन दिया होगा उसके बाद का अगर आपको प्रॉफिट दिया होगा तो उसको प्लस कर लेना, बिफोर पे पहुंच जाओगे, प्लस माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4,24,000, 4,24 माइनस 1,25,000 माइनस 24,000, तो 2,75 आ गया। रेशियो क्या, 2:1 डिवाइड बाई 5, यानी 55, 1,10,000, 1,10,000, XYZ। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है बात, तो मतलब इसमें यही था क्वेश्चन में, जो डाउट आपने जो गलत करा होगा वो यही था, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर जेड सैलरी दिया है, हमें यहाँ बिफोर चाहिए तो सैलरी जोड़ दिया हमने। एक और बच्चे का डाउट था अगला, वो भी कुछ इसी जैसा सिमिलर है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 15 नंबर डाउट था। इसमें देखो क्या है, पहले मैं आपको बता दूं फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसमें खर्चा दिया है, ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन तो होता ही होता है, बिफोर वाला प्रॉफिट आता है, लेकिन मान लो कुछ खर्चे ऐसे जो हमने घटाने भूल गए, जैसे मैनेजर कमीशन, पार्टनर का लोन, तो अगर कोई ऐसा खर्चा है जो आप घटाना भूल गए हो तो पहले आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, और आगे वाला क्वेश्चन वो भी शायद यही बच्चे का डाउट है, देखते दोनों ही। लेकिन XY पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:3, क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। XY पार्टनर 3:2 है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना लिया। साइड में वर्किंग नोट बना लेंगे, पीछे आ जाते हैं। फिर लिखा है देयर कैपिटल 8 लाख एंड 6 लाख, दोनों की कैपिटल 8 लाख 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना 5 लाख, 5%, 8 लाख और 6 लाख है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 8 लाख का 80 का आधा 40, 6 लाख का 30, 60 का आधा 30, यानी 70,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ठीक है, 8 लाख का 80 का 40, 60 का 40, ठीक है। आगे देखिए, फिर लिखा है वाई टू अलाउ एनुअल सैलरी 60,000, वाई को सैलरी देना 60,000 रुपए, सैलरी किसको, वाई को, कितना, तो 60,000। आगे आ जाते पीछे वापस। फिर लिखा है विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, देखो फालतू में लिखा है, विड्रॉन होता तो लिखा है, नहीं लिखा तो क्यों फालतू में लिखा है नॉट विड्रॉन, कोई फर्क पड़ना है फालतू में। और इस लाइन से आप घूम जाओगे यार पता नहीं क्या दे दिया, कुछ भी नहीं है, फालतू बेवकूफ बना रहा आपको, सिंपल सी बात है, नहीं है विड्रॉन तो क्या मतलब है इसका, सैलरी दिया सीधा सीधा सैलरी लिखना है, खत्म कहानी। ठीक है, आगे आगे देखते हैं, आगे क्या है। प्रॉफिट फॉर द ईयर
बिफोर इंटरेस्ट, देखो याद रखना, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी, यानी यहां जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो आफ्टर सैलरी है 240। तो मैंने बताया था बिफोर चाहिए तो सैलरी जोड़ना पड़ेगा, तो सैलरी जोड़ेंगे 60,000, तो प्रॉफिट हो जाना चाहिए था 3 लाख। ये वर्किंग नोट बना रहे हैं हम, ध्यान रखना बात को, यहां तक तो नए पुराने जैसे, लेकिन कुछ आगे भी है। ए प्रोविजन 5% ऑन मैनेजर कमीशन, 5% का मैनेजर कमीशन देना है जो कि आपने नहीं दे रखा। तो देखो आफ्टर सैलरी जोड़ने के बाद प्रॉफिट हो गया 3 लाख और मैनेजर का कमीशन रह गया है, तो इस पे 5% मैनेजर का कमीशन लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 15,000 रुपये मैनेजर कमीशन हो गया, यानी 285 आपका हो जाएगा प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट 285। कुछ और है क्या क्वेश्चन में? तो नहीं, और तो कुछ नहीं है, बस खत्म। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं पूरा। 285 माइनस 70 माइनस 60, तो आ गया 1,55,000। ये आ गया आपका इंडिविजुअल प्रॉफिट जो बांटेंगे एक्स वाई में, रेशियो है 3:2, डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 93 62। बस खत्म, क्लियर है बात? तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या था, एक और खर्चा था, तो कोई भी अगर खर्चा होगा प्रॉफिट में तो पहले उस प्रॉफिट में से उस खर्चे को वर्किंग नोट में घटा देंगे, उसके बाद वाला प्रॉफिट आपको यहाँ भेजना है। तो मैं लाइन अंडरलाइन दूसरे लाइन से भी करता हूँ। तो खर्चे के बाद वाला प्रॉफिट था 3 लाख, इसमें से एक्सपेंस माइनस किया, तो एक्सपेंस के बाद वाला प्रॉफिट लिख रहा है। ऐसे एक और क्वेश्चन बच्चों का डाउट है, ये भी मैं बताता हूँ, इसमें कराने की जरूरत नहीं, सही है, सही है बिल्कुल। देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखो क्या दिया हुआ है, लिखा साजिल एंड काजल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2:1, इनकी कैपिटल दिया 5 लाख 4 लाख। पहले देखो भाई एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिलाओ 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, मेरे हिसाब से लगता है कोई दिक्कत हो। दूसरा पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द काजल फॉर द होल ईयर, बोलिया था पूरे साल का, द अमाउंट ऑफ लोन मीन 3 लाख, 3 लाख का लोन दिया। देखो इंटरेस्ट का रेट बोला हो चाहे ना बोला हो, बोला है तो अच्छी बात है, ना बोला हो तो 6% होता है पर ना। तो 3 लाख का अगर मैं 6% निकालूं यानी 18,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, यानी हमें पार्टनर के लोन पे 18,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना, देखेंगे आगे। फिर ड्राइंग दी है, ड्राइंग का 6% इंटरेस्ट का रेट है, टाइम नहीं दिया 6 महीने का हो गया, 10%, ये भी आप जानते हो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। देखो लास्ट में प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो प्रॉफिट है 7,02,600। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को आप एज ए प्रॉफिट मानोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंडिविजुअल प्रॉफिट पे जो रिजर्व बनाना है, बस खत्म। तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे, तो ये आपके लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन है, करके रखना। देखो इसी के साथ डाउट्स भी आपके खत्म हो गए, ये टॉपिक भी आपका खत्म हुआ, सारे क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन जो इसके नई बुक से है 15 से लेकर 18 तक है समथिंग, और 45 से लेकर 52 तक, तो ये सारे आपके होमवर्क है, सारे क्वेश्चंस कर लेना। और नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना तो आज ही था, बट बच्चों के कुछ डाउट्स आ गए थे, इसलिए मैंने सोचा डिस्कस कर लेना चाहिए, जो डिस्कस हो गया। मे बी आप बहुत बच्चों के और भी डाउट्स होंगे जो क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।